बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 5 है। लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो जो हमारा रिजल्ट है जिसको हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, तो ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, देखिए यहाँ साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एंगल है ये डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि न्यूमिनेटर को आप ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी आप बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। ठीक है, तो एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं इसमें, उससे पहले कि आपके पास एक और रिजल्ट होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 ओवर लिमिट ऑफ जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज लिमिट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ देयर लिमिट्स। तो ये अगर रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर लिमिट ऑफ साइन बी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। अब देखो, इसमें अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर को यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका एंगल जो है ए एक्स है। तो आप लिख सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय ए एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय बी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने न्यूमिनेटर को लिमिट ऑफ साइन ए एक्स, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, आप इसको डिवाइड करोगे ए एक्स से और मल्टीप्लाई भी कर लोगे ए एक्स से व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। इसी तरह आपके पास जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है हमारे पास लिमिट ऑफ साइन बी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो डिनोमिनेटर को आप बी एक्स से डिवाइड भी करोगे और बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लोगे व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो ये सेम फैक्टर आ रहा है, x और यहाँ भी x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a ओवर b जो है ये कांस्टेंट है, लिमिट क्योंकि x पे अप्लाई हो रही है तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो ये आ गया a ओवर b लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर ए एक्स व्हेन x अप्रोचेस 0 ओवर लिमिट ऑफ साइन बी एक्स ओवर बी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। तो इधर देखो, ये थीटा जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ एंगल भी थीटा है। हमारे पास यहाँ पर ए एक्स ओवर ए एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0, तो एंगल हमारे पास जो है वो ए एक्स है और लिमिट हमारी x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इफ x अप्रोचेस 0, अगर x 0 को अप्रोच करे तो अगर दोनों तरफ मैं a से मल्टीप्लाई करूँ, ए एक्स अप्रोच a डॉट 0 भी 0 के इक्वल होगा, तो a x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं सेम है। ठीक है, इसी तरह अगर x 0 को अप्रोच करे तो bx भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों सेम है। x 0 को अप्रोच कर रहा है, ax भी 0 को अप्रोच, bx भी 0 को अप्रोच। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ax अप्रोच टू 0 x की जगह, और सिमिलरली bx अप्रोच टू 0, इधर आ जाएगा bx अप्रोच टू 0।
तो ये हमारे पास आ जाना है b। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जब लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1/1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, पूरी लिमिट का आंसर आ गया a/b। और नंबर 6, लिमिट ऑफ x ओवर tan x व्हेन x अप्रोचेस 0। देखें tan x को हम यूँ लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू sin x ओवर cos x। tan x इक्वल sin x ओवर cos x। तो tan x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लिमिट ऑफ x ओवर sin x ओवर cos x व्हेन x अप्रोचेस 0। अब यहाँ एक चीज़ देखें आप गौर से, a ओवर b ओवर c, अगर a इज डिवाइडेड बाय b ओवर c हो रहा हो, अगर a को ये फैक्टर डिवाइड कर रहा है b ओवर c, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b ओवर c, a इज डिवाइडेड बाय b ओवर c। अगर हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इस फैक्टर का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यह आएगा a मल्टीप्लाई c ओवर b। तो रिजल्ट आया हमारे पास ac ओवर b। इसका मतलब ये होगा कि a और c को मल्टीप्लाई कर लें और ये b नीचे डिवाइड हो जाएगा, ac ओवर b। इसी तरह आप इसमें देखें कि ये x इज डिवाइडेड बाय साइन ओवर कॉस, x इज डिवाइडेड बाय साइन ओवर कॉस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x डॉट कॉस x ओवर साइन x व्हेन x अप्रोचेस 0। अब यहाँ हम एक रिजल्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये थ्योरम है लिमिट के रिगार्डिंग, लिमिट ऑफ f डॉट g, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, लिमिट ऑफ f डॉट g व्हेन x अप्रोचेस c इक्वल लिमिट ऑफ f डॉट लिमिट ऑफ g व्हेन x अप्रोचेस c, मींस लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। तो यह आ जाएगा लिमिट ऑफ x ओवर साइन x, इस फैक्टर की आप अलग लिमिट ले लो x ओवर साइन x की, डॉट लिमिट ऑफ cos x व्हेन x अप्रोचेस 0। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, देखिए तो इसका जो है इसकी पावर का साइन नेगेटिव आ जाएगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इसकी जो पावर है एक्चुअली 1 है, वो नहीं लिखी हुई, ये पावर इसकी 1 होती है, हम लिखते नहीं है 1 पावर। जब मैं इसका इस फंक्शन का रेसिप्रोकल लूंगा तो इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो यह आएगा लिमिट ऑफ साइन x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0, डॉट यहाँ इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो यह आएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो यहाँ मैंने एक रिजल्ट अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ, ये रिजल्ट जो है मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ द fx होल पावर n व्हेन x अप्रोच c इक्वल टू द लिमिट ऑफ फंक्शन fx when x approach c whole power n, mean limit of the power of the function, this is limit of the power of the function equal to the power of their limits, equal to power of their limit। तो इसका मतलब ये है कि इस पर जब आप ये जो लिमिट अप्लाई हो रही है, ये इस पावर फंक्शन की पावर पे अप्लाई हो रही है -1 पे, तो आप पहले आप यहाँ क्या किया हुआ है, पहले पावर ली हुई है, बाद में लिमिट ली हुई है, पहले पावर ली हुई है बाद में लिमिट ली हुई है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, पहले आप लिमिट ले लो, लिमिट बाद में पावर लो। तो जब ये लिमिट लेंगे लिमिट ऑफ साइन x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। इसका रिजल्ट 1 आएगा और 1 की पावर -1, तो 1 की पावर -1 जो होगी 1.1, ये cos 0 1 आ गया, तो इसका आंसर आया 1.1, तो ये 1 के इक्वल आ गया आंसर। नंबर 7, लिमिट ऑफ 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर व्हेन x अप्रोचेस 0। तो आप इसमें देखें, आपने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला किया था, cos 2x की वैल्यू जो है हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos 2x को हम ये वैल्यू भी दे सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखो अब हमें जो चाहिए वैल्यू 1 माइनस cos 2x, ये cos 2x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँ और 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लूँ, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x। तो इट मीन 1 माइनस cos 2x की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो आएगी 2 साइन स्क्वायर x। तो आप यहाँ 1 माइनस cos 2x की जगह लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर व्हेन x अप्रोचेस 0। अब 2 कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट के बाहर लिख लें, 2 टाइम्स लिमिट ऑफ साइन x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0,
साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसको आप इकट्ठा एक ही स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू द ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल ए ओवर बी होल स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 टाइम लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। अब यहाँ हमने एक रिजल्ट अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होल पावर एन व्हेन एक्स अप्रोच सी इक्वल टू द लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच सी होल पावर एन। इसमें और इसमें क्या कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे? लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है कि पहले आपने फंक्शन की पावर लेनी है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है, और राइट साइड पे क्या दिया हुआ है, पहले आप लिमिट ले लोगे बाद में पावर ले लोगे। तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल है, सेम है। चाहे आप पहले लिमिट लेकर फिर पावर लें, पहले फंक्शन की यहाँ लिमिट ली हुई है, बाद में पावर ली हुई है, और इधर पहले फंक्शन की पावर लेकर बाद में लिमिट ली है, दोनों रिजल्ट सेम है। तो यहाँ क्या किया हुआ है, पहले यहाँ पावर ली हुई है, बाद में लिमिट अप्लाई की हुई है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, पहले आप लिमिट ले लें, बाद में इसकी पावर ले लें, ठीक हो गया। तो यह आएगा 2 टाइम लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 होल स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट है ये हमारे पास है, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, तो रिजल्ट आ गया जी हमारे पास 2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नंबर 8, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में आप पुट कर देंगे, तो यह आएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम फार्मूला लगाकर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स ये दोनों फैक्टर सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। इधर मैंने 1 लिखा है, अक्सर स्टूडेंट 0 लिख देते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 बच जाएगा, नहीं, न्यूमरेटर में 1 आएगा जब ये कैंसल आउट होंगे। तो मैं इसको वैसे भी अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बाकी हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन आ रहा है, लिमिट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0, इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू जो है हमें पता है कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो यह आ गया जी 1 ओवर 1 प्लस 1, तो 1 ओवर 2 आंसर आ गया इसका। पार्ट 9 है, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये साइन के दो फैक्टर हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ साइन थीटा डॉट साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। इसमें अब हम एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स डॉट लिमिट ऑफ gx। दिस इज लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। तो ये रिजल्ट जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 डॉट लिमिट ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। इसका रिजल्ट जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डॉट, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे फंक्शन पर, तो ये आएगा जी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, साइन 0 0 है, तो यहाँ आ जाएगा जी 1 डॉट 0, तो होल रिजल्ट आएगा हमारे पास 0। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह।